हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से पहुंच चुके हैं आज हम लोग सेट नंबर 49 पर। BSSRB हैदराबाद में आया हुआ एग्ज़ाम है। ये 1995 का सेट पेपर है। बहुत सुंदर सेट पेपर है बच्चों। 1994 में ही है बच्चों, माफ़ी चाहूँगा। बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार पेपर। मिरर बुक जो है बच्चों अपना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन एरर आपको दी हुई है और साथ में बुक का अंदाज भी बहुत बेहतरीन है और उससे भी बेहतरीन अंदाज में करवा रहे हैं आपको हम बुक को सोल्व। लगभग पूरी बुक ही कराने का हमने इरादा कर लिया है। ये तो हम करा ही रहे हैं आपको कंटिन्यू। बस आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। आपको प्यार देख करके जी करता रहता है लगातार वीडियो बनाने का। सो गाइज़, इसी तरह जुड़े रहिएगा और लगातार देखते रहिएगा हमारा मिरर ऑफ कॉमन एरर का एक वीडियो। देखिए ध्यान से, आज का पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई एम प्लीज टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ विद दिस मंथ। कह रहा है कि आई एम प्लीज्ड। बच्चों यहाँ पे इज एम आर वॉज वर्ब के साथ बताया हुआ है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, जो कि यहाँ पर आई है। आई एम प्लीज्ड, प्लीज के साथ हमेशा टू आया करता है, जो कि सही है। टू सैंक्शन वन स्पेशल इंक्रीमेंट टू ऑल द एम्प्लॉयज़ विद दिस मंथ। बच्चों विद दिस मंथ नहीं, फ्रॉम दिस मंथ, यानी कि इस महीने से। इस महीने से ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट में विद की जगह फ्रॉम होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट रहता बच्चों। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा है, द मिशन प्रोवाइड्स, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में ही वो डी में टाइम भी लगा रहा है। वो तो डी में टाइम लगा रहा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, खुद ही कह रहा है वो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। सो गाइज, जब समय दिया हो तो सेंटेंस को या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट में बनाया करते हैं। यहाँ पे द मिशन प्रोवाइड्स की जगह द मिशन हैड प्रोवाइडेड या फिर हैज़ प्रोवाइडेड होना चाहिए। हालांकि प्रेजेंट में तो आप इसे हैज़ ही रखें। द मिशन हैज़ प्रोवाइडेड एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि इसके पहले ही पार्ट में आपके हो जाएगी मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा बच्चों। कह रहा है कि आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। बच्चों तो यहाँ पे बच्चों उसने इस्तेमाल करा है पुट ऑन का। पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ पहनना, यानी कि कपड़े वगैरह के लिए लगता है, कपड़े पहनना। पुट ऑन, पुट ऑफ मतलब उतार देना। पुट ऑफ मतलब उतारना, पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑफ मतलब उतारना। आई विल पुट ऑन अ नोट दिस रिगार्ड, जबकि यहाँ पे वो एक रिगार्ड यानी कि पुट ऑन अ नोट दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन, यानी कि एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा है वहाँ पे। तो आपको पुट ऑन की जगह यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा पुटअप का। किसका? पुटअप का। आई विल पुट अप अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में यहाँ मिस्टेक हो जाएगी आपकी। कह रहा है कि इफ द टीचर इज गुड, सेंटेंस नंबर 4 देखिएगा। इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम। बच्चों यहाँ पे उसने कहा है कि टीचर इज गुड, टीचर के लिए उसने इज का इस्तेमाल करा। इफ द टीचर इज गुड यानी कि टीचर अगर अच्छा हो, द स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड, स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्स देंगे पॉजिटिवली टू दैम। दैम यानी कि किसको? टीचर को। किसको? टीचर को, जबकि टीचर आपका एक ही है, टीचर आपका प्लूरल नहीं है। इसको देखते हुए आप टीचर को प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर को अगर आपने प्लूरल कर भी दिया तो बी पार्ट में आपका इज को आर करना होगा। फिर इस तरह से एक सेंटेंस में 2 मिस्टेक हो जाएंगी, जो कि गलत होगा। आप इस दैम को ही हिम करेंगे। दूसरी बात बच्चों, मैंने आपको एक बहुत ही प्यारे बताई भी है इसके लिए ट्रिक भी, अगर आप यहाँ दिमाग ना लगा सके अपना। मैंने कहा है हमेशा पॉजिटिव केस कभी भी लगाना हो तो आप हेल्पिंग वर्ब को देख के लगाएं। किसको देख के लगाएं? हेल्पिंग वर्ब को देख के लगाएं। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर पॉजिटिव, हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल है तो प्लूरल पॉजिटिव। यहाँ पे इज लगा हुआ था इसलिए दैम यहाँ नहीं चलता, इसलिए हमने यहाँ पे दैम की जगह हिम लगाया। नेक्स्ट देखिएगा, वट एवर वर्क that which you undertake
पुट योर बेस्ट एफर्ट इन इट। बच्चों अगर आप सेंटेंस में गौर करेंगे तो सेंटेंस में दो रिलेटिव प्रोनाउन एक साथ दे दिए उसने बी में, दैट बी और विच बी, जो कि रॉन्ग है। एक ही सेंटेंस में किसी भी फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी नहीं आ सकते। यहाँ भी उसने यही करा, यहाँ पे उसने दैट और विच को दोनों को एक साथ लगाने की कोशिश करी, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक आना है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे कंडीशन को देखते हुए आप दैट विच में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, ओनली दैट का या विच का, तो यहाँ पे आप दैट ज़्यादा बेटर रहेगा विच के मुकाबले। सो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर लगा दीजिए आप दैट। नेक्स्ट देखिएगा सिक्स सेंटेंस, कह रहा है कि द फ्यूचर इज यस टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। यानी कि फ्यूचर जो है अभी होना बाकी है। जब आप यट का इस्तेमाल टू के साथ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम हुआ नहीं है, वो भी होना बाकी है। यस द फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव अ राइट टू शेप इट। राइट का मतलब यहाँ पे बच्चों अधिकार से है। किससे है यहाँ पे? अधिकार से। राइट का मतलब अधिकार भी होता है, हर बार राइट का मतलब सही नहीं, यहाँ पे राइट से मतलब अधिकार से है। यू हैव अ राइट टू शेप इट, द फ्यूचर इज येट टू कम एंड यू हैव अ राइट टू शेप इट। यानी कि सी पार्ट में इसके बट की जगह आपको एंड लगाना होगा, क्योंकि बट आपका विरोधाभास के लिए काम करता है। जब सेंटेंस में विरोधाभास हो, और एंड आपका सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए काम करता है, जोड़ने का। विरोधाभास जैसे कि मान लीजिए उसने मेहनत की लेकिन वह फेल हो गया, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, इस तरह से। नेक्स्ट देखिएगा वी हैव कीप, ये तो टूचा सेंटेंस है बच्चों। मैंने आपको बताया है कि हैज़, हैव और हैड और हैविंग, यानी कि हैव की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कहते हैं बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा हैव की फैमिली के साथ में। तो यहाँ पे हैव के साथ में आपको कीप की जगह आपको लगाना होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कीप की जगह लगाना होगा कैप्ट। क्या लगाना होगा? कैप्ट। तो यहाँ पे आपका पहले ही पार्ट में हो जाएगा मिस्टेक। वी हैव कैप्ट आउट प्रॉमिस एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। मोहन हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव रिटर्न। ये बच्चों एंड के बाद जो हैव आया है ये मोहन के लिए ही है, जबकि मोहन के लिए आपका यहाँ पे हैज़ आना चाहिए था, ना कि हैव, क्योंकि मोहन एक सिंगुलर नाउन है। जबकि उसने ए में खुद लगाया भी है मोहन हैज़, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है, ये मोहन के लिए ही है। आपको यहाँ वाला सी वाला हैव को हैज़ करना होगा, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल टू कम। सही बच्चे जो हैं ग्राउंड पे इकट्ठे किए गए हैं और इकट्ठे हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रिंसिपल के आने का। एंड वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल्स कमिंग, यहाँ पे आपको एपोस्ट्रोफे चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के भाव में का, की, के का अर्थ आ रहा है। ऑल द चिल्ड्रन हैव असेंबल्ड ऑन द ग्राउंड एंड आर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल्स कमिंग, प्रिंसिपल के आने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन द मेजर सिटीज। द बुक के लिए इज लगाया, ये भी ठीक है। द सेल के लिए इज लगाया, ये भी ठीक है। मेजर, माइनर, सेवरल आदि के साथ में प्लूरल नाउन लगाते हैं, वो भी ठीक है। सिटीज यानी कि सेंटेंस पूरा ही ठीक है। इस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ये सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर। यस गाइस, सो बच्चों ये था आपका आज का सेट नंबर 49 मिरर ऑफ कॉमन एरर से। मिलते हैं कल नए सेट के साथ में, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।